हेलो एवरीवन। मनीष जी का एक छोटा सा डाउट है और उस डाउट पे हम बात करेंगे और देखते हैं उसमें कैसा सुधार आएगा और हम कैसे उसमें बदलाव का कार्य करेंगे। मैं जो है बचपन से देख रहा हूँ, जो अमीर लोग हैं वो अमीर अमीर और अमीर हो जा रहे हैं। जी, मेरा डाउट यही है, गरीब क्यों गरीब है और अमीर क्यों अमीर होता जा रहा है। मेरा डाउट यही है। आपका ये क्वेश्चन है, गरीब गरीब क्यों है, अमीर अमीर क्यों होता जा रहा है। जी शॉर्टकट में अगर मैं बात करूं तो आपका यही क्वेश्चन है। जी। गरीब के लड़के अगर मैं बात करूं इसलिए आगे नहीं हो पाते, उनमें कुछ रीजंस हैं। सबसे पहले रीजन ये है, गरीब घर के लोग हमेशा छोटी सोच रखते हैं। आपने देखा भी होगा अपने आस पास पड़ोस में, पैर उतना फैलाओ जितनी बड़ी चादर हो, और लोग इसी डर की वजह से पैर ही नहीं फैलाते कहीं चादर ना खत्म हो जाए। लोग पैसा क्यों नहीं खर्च करते कि कहीं पैसा खत्म ना हो जाए। गरीब को यह नहीं पता है कि एक्चुअली क्या है। गरीब रीजन है, गरीब को मनीष जी सही शिक्षा नहीं दी जाती। और आपके डाउट पे मैं बात करूंगा कि गरीब गरीब क्यों रह जा रहा, अमीर अमीर क्यों जा रहा है। मनीष जी, हम 4 टॉपिक पे बात करेंगे जी कि गरीब गरीब क्यों है, अमीर अमीर क्यों होता जा रहा है। जी, मेन टॉपिक मेरा यही है। जी, सबसे पहले मैं मिडिल क्लास की बात करूंगा। पहला रीजन ये है कि लिमिटेड फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंस का जो नॉलेज है गरीब मिडिल क्लास के लोग ज्यादा नहीं जानते। आपने देखा होगा वो पैसे की बचत नहीं कर पाते। बचत की बात करूं अगर मनीष जी, तो कमा नहीं पाते। पहली बात, मिडिल क्लास में मैंने अक्सर देखा है कि लोग ज्यादा से ज्यादा 15,000 20,000 रुपए कमाते हैं और उसी में क्या करते हैं पता है। हमारे कई दोस्त को मैं जानता हूं, उनकी सैलरी है 12,000। जी, ठीक है, बंदे की गलती नहीं है, बंदे ने पढ़ाई नहीं किया ना, गलती ये है। हमारे साथ रहते थे ना कुछ लोग, पढ़ाई नहीं करते थे। मैं आपसे बता दूं मनीष भाई कि मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं ना, उनका मेंटालिटी क्या होता है। सबसे पहले जब वो बड़े होंगे तो वो सपने बहुत देखते हैं, मैं बिजनेसमैन बनूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। लेकिन 15 दिन बाद ना उनकी सारी गर्मी निकल जाती है, वो कॉन्टिन्यूटी नहीं रख पाते। नहीं, ऐसा क्या बात हो जाती है कि जो है वो 15 दिन तक कंटिन्यू रहते हैं, उसके बाद फिर बैक मार जाते हैं। मनीष जी, एक्चुअली क्या है कि जिनका कोई गोल नहीं होता, जिनका कोई टारगेट नहीं होता, सपने तो बहुत देखेंगे। आज के टाइम में रील देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो सपने बहुत देखते भाई। लेकिन लाइफ में क्या है ना, वो जब तक उस वीडियो को देखेंगे, जब तक उस मूवी को देखेंगे, तब तक उनके अंदर एनर्जी है। और जैसे ही वो वीडियोस को खत्म करेंगे, वो वीडियोस नहीं देखेंगे, उनमें ताकत नहीं रह जाती आगे कदम उठाने की। गरीबी का एक ही रीजन है मनीष, कम आयु में प्यार करना और अपने आय पे ध्यान न रखना। बात को समझे मेरे? जी जी। पहली बात, भारत में फाइनेंस का नॉलेज नहीं है किसी को, पैसे की सेविंग कैसे करनी है और पैसे कमाने के ढंग नहीं है। पैसे कमाना चाहते हैं, उनको पैसे बनाने का नॉलेज नहीं है। पैसे को बनाया कैसे जाता है, ये बात तो आपने सही कहा, पैसे बनाया कैसे जाता है। हमारे मिडिल क्लास के लोग ये सोचते हैं कि 12 में 6 कैसे बच जाए, ये नहीं सोचते हैं कि 12 को आगे 24 कैसे बनाया जाए। बिल्कुल मनीष जी, आपने जो कहा कि पैसे इन्वेस्ट करना एक कला है। अगर आप कहीं पैसे लगा रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो एक नॉलेज है यार, आगे ग्रोथ है, तुम्हारे अंदर ग्रोथ का जुनून है। आप मतलब कुछ करने का साहस है। मनीष भाई बात बता दूं, हर कोई पैसा नहीं लगा पाता। और मनीष जी, जो हमारा दूसरा रीजन है गरीबी का मुख्य कारण भारत में, वो है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन से आप रूबरू होंगे कि कंफर्ट जोन होता क्या है। शायद आप लोग भी कंफर्ट जोन से बहुत ज्यादा रूबरू होंगे। मैंने देखा है अक्सर कुछ लोग ऑफिस जाते हैं, ठीक है, हमारे दोस्त ही, हमारे सब कलीग्स हैं, ऑफिस जाएंगे और ऑफिस से घर जाएंगे, सुबह ऑफिस जाएंगे, ऑफिस से घर आएंगे। एक बात बताओ यार, मैं मानता हूं तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, 20,000 रुपए कमा रहे हो, तुम 25,000 रुपए कमा रहे हो, मैं मानता हूं आप स्ट्रगल कर रहे हो मनीष। एक शहर को, अपने गांव को छोड़ के दूसरे शहर में आना, कमाना बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप पैसे कमा नहीं रहे हो भाई, आप जीवन काट रहे हो।
ये पैसा कमाना नहीं होता भाई कि 25,000 रुपये हमारी सैलरी है, 15,000 रुपये हमारी सैलरी है और घर पे हम 7,000 रुपये लगा दिए और 7,000 रुपये हमारा एक्सपेंस। क्या आपका इसमें ग्रोथ हो सकता है मनीष जी? आप बताइए। बिल्कुल नहीं हो सकता। इसीलिए हमें लगता है कि गरीब गरीब ही रह जा रहा है और अमीर पैसा बना के आगे बढ़ जा रहा है। बिल्कुल मनीष जी, हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो ओवर टाइम काम भी करते हैं। एक बात बताओ मनीष भाई, अगर आप नाइट शिफ्ट ड्यूटी करोगे, आप नाइट में जॉब करोगे, क्या आपका हेल्थ ठीक रहेगा? बिल्कुल नहीं ठीक रहेगा। जब आपका हेल्थ ठीक नहीं रहेगा, क्या आपका माइंड ठीक रहेगा? नहीं ठीक रहेगा। तो लाइफ में नोट करो, अगर आप पैसा कमा रहे हो मनीष भाई, साथ साथ कुछ ऐसा काम भी करो कि आपका डबल इनकम। लाइफ में अगर मनीष भाई ग्रोथ करना है तो कम से कम आपके पास 3 से 5 इनकम कम से कम होना चाहिए, साइड इनकम। अब वो कैसे करना है वो आप मैनेज करो। और मनीष जी मैं बात करूं तीसरे रीजन की, तो आपने देखा होगा अक्सर हमारे मिडिल क्लास के लोग, हम ही लोग की बात कर रहे हैं, हम भी मिडिल क्लास में, ज्यादा अपर क्लास नहीं है भाई, वो कर्जदार बहुत होते हैं। आप अपने रिश्तेदारों में देख लो, हाँ। आप अपने आसपास देख लो, जो मिडिल क्लास के लोग हैं ना, उन पे कर्जा बहुत होता है और कर्जा ज्यादा बड़ा नहीं होता। 25,000 कहीं पे फंसे हैं और 15,000 कहीं पे फंसे हैं। मिडिल क्लास का ओनली एक रीजन है, एक बंदा कमाता है और 5 बंदे बैठ के खाते हैं। गांव में ही होता है ये सब। शहर में अगर आप देखोगे तो 5 बंदे कमा रहे हैं और बैठ के 5 ही खा रहे हैं। कमा 5 ने। हैसियत से ज्यादा अपने स्टेटस पे लोग ध्यान देते हैं। मैं आपको एक डाउट क्लियर कर दूं मनीष, कि अक्सर मैंने देखा है कुछ लोग दिल्ली मुंबई कमाने आते, 2 महीना नौकरी करेंगे और 30,000 का फोन खरीद लेंगे और 2 महीने की सैलरी पता कितनी है? 26,000। और फोन कितने के लिए है? 35,000 का, 30,000 का। तो कर्जे का यही एक रीजन है। 100 दिखा रहे हैं, गरीब 100 दिखा रहा है। अरे यार अमीर को देखो, BMW से उतरता है और लोअर पहन के उतरता है हमारे ऑफिस में। अगर मैं बात करूं तो अमीर लोगों की सोच भी अमीरी जैसी होती है। वॉशरूम कभी फोन लेके नहीं जाते हो? नहीं जाते। उनको पता है अगर मैं फोन लेके गया तो बैक्टीरिया फैलेगा और बैक्टीरिया फैलेगा तो हमारी हेल्थ खराब होगी। तो मनीष जी, रिच इसीलिए रिच है और पुअर इसीलिए पुअर है। और कर्जे में ये इसलिए रहते हैं कि कमाता एक है और खाता का जैसा स्टेटस होता है, उनसे उनकी वैसी वेट भी होती है जी। तो मनीष जी यही सारे रीजंस हैं कि मिडिल क्लास हमेशा कर्जे में रहता है। मैं चौथे रीजन की बात करूं कि लोग क्यों आगे नहीं बढ़ पाते हैं जी। मनीष जी, हम भारत में देखते हैं कि लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। बिल्कुल नहीं लेना चाहते। वो सोचते हैं हम पैर रखेंगे कहीं फिसल ना जाए। बिल्कुल। और मनीष जी मैं एक आपको एग्जांपल बता दूं कि रिस्क का मतलब ये नहीं है कि तुम पहाड़ पे जाके कूद जाओ। रिस्क का मतलब ये नहीं है कि भाई तुम समुद्र में कूद जाओ, खुद को बोलो मैं वीर हूं। ये नहीं करना आपको। रिस्क की एक फील्ड होती है। पढ़ाई से ही व्यक्ति का विकास होता है। अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो आपके पास डिसीजन लेने की औकात नहीं रहेगी मनीष जी, क्योंकि शिक्षा ही आपके दिमाग को स्ट्रांग बनाता है। अगर आपने पढ़ाई किया है, देखो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपको कहीं साथ नहीं देने वाली है। पढ़ाई का मतलब ये है कि लोगों को समझने का। आज के टाइम में कोई ग्रेजुएट हो और कोई साइकोलॉजी का कोर्स किया हो, 2 साल का पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास किया हो, उससे तेज रहेगा, वो ग्रेजुएट से तेज रहेगा मनीष जी। बिकॉज आज के टाइम में गवर्नमेंट के लिए ही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बनी है भाई साहब। आप बता दूं, कॉर्पोरेट में जहां जॉब करते हो आप प्रेजेंट में, क्या केमिस्ट्री की वहां कोई आवश्यकता है? कोई नहीं। कभी साइन थीटा कभी कॉस थीटा नाम ही नहीं लेता कोई। बिल्कुल। अब कभी तुम्हें साइन कॉस थीटा कोई सुनाते बोलते हुए दिखा? कोई नहीं, किसी को पता ही नहीं है यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है। दोस्त एक बात नोट कर लेना मनीष, क्या आपको इंग्लिश वहां पे काम आती है? इंग्लिश का पूरा खेल ही है इंग्लिश का। मैथ पे कम ध्यान, कैलकुलेटर आ गया। अगर आपको लगता है कि आईएएस बन जाओगे तभी मैथ पढ़ना, नहीं तो थोड़ा इंग्लिश भी पढ़ लेना। नहीं तो ना पढ़ाई करोगे, ग्रेजुएशन करके आओगे ना तो 6,000 की नौकरी लगेगी मनीष। एक्सपीरियंस जब तक लोगे तब तक तुम्हारे पिताजी शादी कर देंगे और फिर वहां पे एक्सपीरियंस लेना, तब सुसाइड करने लायक हो जाओगे भाई साहब। कुछ लोग को मैंने देखा है, हमारे दोस्त थे दिल्ली में, सुसाइड कर लिए। क्यों सुसाइड कर लिए? उनको पता है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा लाइफ में, मेरी खत्म है। भाई बात बताओ यार, तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा क्या तुम्हारी वाइफ तुम्हारी हमेशा साथ देगी? अरे उसको भी पता है यार
कि बंदा खत्म, अगर इंसान को समझ जाता है मनीष ना, तो उस इंसान को समझता ही नहीं है। इसलिए मनीष भाई लाइफ में प्राइवेसी बहुत जरूरी है। अगर आप प्राइवेसी में रहेंगे, अपनी बातें कम बताएंगे लोगों को, तो आपकी इज्जत और आपकी वैल्यू मार्केट में बनी रहेगी। कुछ लोग अपनी औकात 10 मिनट में किसी को बता देते हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। भाई तुम्हारी इज्जत क्यों करेगा बंदा? मनीष भाई मधुमक्खी उसी में लगती है जिस फूल में रस होता है। आपने सड़े फूल पे मधुमक्खी को देखा है? बिल्कुल नहीं देखा है। उसमें मक्खियां दिखती हैं। तो मनीष जी, जिसके पास धन है उसी के पास इज्जत है आज के टाइम में। और मैं तो, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास धन नहीं है तो आपकी इज्जत नहीं है। हाँ, लोग आपका सम्मान करेंगे आपके सामने, लेकिन संस्कारों से आपके इज्जत वो होता है आपकी अनुपस्थिति में लोग आपसे मिलना चाहें, आपकी तारीफ करें, आपको रिस्पेक्ट दें। इज्जत उसे कहते हैं मनीष जी। और एक बात नोट कर लेना ये भी, अगर कोई बंदा तुम्हारे पीठ पीछे हंस भी रहा है तुम्हारे पे, और तुम राजा हो, तो ये समझ जाना वो सामने वाला बंदा भिखारी है। कुछ लोग मार्केट में ऐसे हैं ना कि अच्छे अच्छे लोगों पे हंसते हैं। अरे यार, वो तो अपने माँ बाप पे भी हंसते हैं। सही बात। हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं, कहते हैं कि हमारे पिताजी ने किया क्या मेरे लिए। अरे तुम्हें पैदा किसने किया यार, ये बताओ। पैदा तो हो गए ना, तो दारू क्यों पी रहे हो आप? दारू पीना बंद कर लो। तो मनीष जी, यही सारी रीजंस हैं। और भारत देश में ही नहीं, पूरे विश्व की मैं बात करूं तो ये सारे सुधार होने चाहिए, और इन चीजों पे लोगों को अमल करना चाहिए कि हम इस टॉपिक पे कि इस चीजों से दूर रहें। और लाइफ में रिस्क लेना भी बहुत जरूरी है। रिस्क के साथ साथ दिमाग लगाना भी बहुत जरूरी है। हर जगह रिस्क लेना भी लाइफ को नुकसान पहुंचा सकता है। जैसा आपकी स्किल है जी, आपको लगता है कि इस फील्ड में हम सक्सेस हो जाएंगे, उसी फील्ड में आप रिस्क लो, उसी फील्ड में दिल से मेहनत करो, दिन रात लगा दो अपना कि हमें ये काम करना है, हमें वो करना है, पूरा आगे बढ़ना है। अपना गोल टारगेट सेट करो कि हम ये अचीव कर लेंगे जनवरी तक। अगर आप में इतनी हैसियत है, आप में इतना एक्सपीरियंस है कि हम ये कर सकते हैं, तो आपको करना बहुत जरूरी है। और हम मनीष जी छोटे से टॉपिक पे आज डिस्कस किए, इसका हम सॉल्यूशन बताएंगे कि मिडिल क्लास कैसे अपर क्लास में जाएगा, कैसे रिच होगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करिएगा, मिडिल क्लास कैसे अमीर बनेगा, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दिवाकर भाई, थैंक यू सो मच। जो हमारा डाउट आपने क्लियर किया। यस मनीष, हम नेक्स्ट मैं चाहूंगा कि जो लोग आप वीडियो देख रहे हैं जी, सब लोग अपना डाउट क्लियर करें और अपने काम पे ध्यान दें, और कमेंट सेक्शन में आप करें कि आपका क्या डाउट है, और उस पे हम काम करेंगे। फिर मिलते हैं। हाँ, थैंक यू सो मच।